इतनी ठंड लग रही है। हे भगवान, तूने इतनी ठंड क्यों कर दी? कल रात के गंदे बर्तन भी पड़े हुए हैं किचन में, उन्हें भी धोना है। कैसे धोऊं मैं? मन तो करता है पूरी सर्दी बस रजाई में ही पड़ी रहूं, बाहर तो निकलूं ही ना, और घर का काम तो मुझे कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन क्या करूं, घर का काम भी तो जरूरी है। अब जाके बर्तन धोने होंगे, फिर झाड़ू लगानी होगी, फिर पोंछा लगाना पड़ेगा। हे भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो आप मुझसे? इतनी सर्दी में काम करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा करो ना कि मैं रजाई में ही पड़ी रहूं, घर का काम ही ना करना पड़े। लेकिन क्या करूं, अगर घर का काम ना करा तो सासू माँ गुस्सा करेंगी। हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी और घर का काम भी करना पड़ेगा। हे भगवान, हे भगवान, तूने इतनी सर्दी क्यों कर रखी है? इस बार तो बहुत ज्यादा ही सर्दी हो रही है। और तो और इन टांगों के दर्द ने मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि दिन ब दिन इनमें इतना दर्द होता जा रहा है कि ना तो दवाइयों का और ना ही तेलों का कोई असर ही नहीं हो रहा। हे भगवान, या तो तू मेरी इन टांगों के दर्द से मुझे आजाद कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। क्या हो गया माँ जी? ऐसे टर्रा क्यों रही हो? कुछ नहीं बड़ी बहू, वो मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा माँ जी, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। माँ जी के पैरों में दर्द हो रहा है। अब मैं काम करती हूँ, माँ जी के ना पैर दबा देती हूँ। इस बहाने मुझे घर का काम भी ना करना पड़ेगा। सारा काम छोटी बहू के ऊपर डाल दूंगी और मैं तो बैठ के रजाई में आराम करूंगी बस। क्या हुआ बहू, तू अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं माँ जी। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, आप लेटो, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। लेकिन बहू, घर का काम भी तो है ना। अरे कोई नहीं माँ जी, आपसे बढ़कर थोड़ी ना है। आप लेटो, मैं आपके पैर दबाती हूँ। बहू, बहुत सुख मिल रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, जल्दी से ठीक हो जाएंगे आपके पैर। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको तो? बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दबाती हूँ। और वैसे भी माँ जी, बुढ़ापा आपका वैसे ही है, तो दर्द तो होगा ही ना पैरों में। हाँ बहू। भगवान, टैंक का पानी इतना ठंडा हो रहा है कि बस कुछ पूछो मत ना। एक काम करती हूँ, कपड़े तो धुल गए, अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। खाना बनाऊंगी बाद में, मुझे तो बहुत ठंड लग गई। पहले तो एक कप चाय बना के पीऊंगी। माँ जी, आराम लगा थोड़ा? हाँ बहू, लग रहा है। माँ जी, मैं ये बोल रही थी, बाथरूम में जितने भी गंदे कपड़े थे ना, मैंने सारे धुल दिए। अब मैं अपने लिए एक कप चाय बनाने जा रही थी। अगर आपको पीनी हो तो एक कप तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं बेटा, तू सुबह घर का काम कर रही थी, उस वक्त मैंने खुद चाय बना के पी ली। तू अपने लिए बना ले, मैं नहीं पी रही। ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ अपने लिए। अच्छा सुन छोटी, जब तू अपने लिए चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना ले। वो क्या है ना, तुझे तो पता है मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, और जब मैं सुबह सुबह काम करने के लिए उठी तो मैंने माँ जी की आवाज सुन ली। माँ जी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मेरे लिए पहले माँ जी जरूरी है, घर का काम तो मैं बाद में भी कर लूंगी, तो तू ही बना ला मेरे लिए चाय। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ। चल ठीक है। माँ जी, जब आपने नाश्ता कर लिया तो दवाई खा लेना, मैं गर्म पानी भी लेती आऊंगी। जल्दी बना लाना। ठीक है दीदी। ठीक है। माँ जी, मेरी देवरानी घर का कितना काम करती है ना। हाँ बहू, ये तो है, छोटी बहू मेहनती बहुत है। जी। वैसे अब आराम लग रहा है आपको?
हाँ बहू, आराम तो लग रहा है। मैंने इतनी दवाई कर ली, लेकिन मेरे जोड़ों ने तो ना ही कर दी है कि हम अब ठीक होके नहीं देने के हैं। कोई बात नहीं माँ जी, पैर दबाने के बाद मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगी पैरों में। हाँ बहू, ये सही रहेगा। हे भगवान, इन दीदी से भी हद है। कल रात के बर्तन साफ नहीं हुए इनसे और मैंने घर का सारा काम निपटा दिया। अभी अभी इतने ठंडे पानी में कपड़े धुल के आ रही हूँ, मेरे हाथ भी सारे सुन्न हो गए। मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगी ये बर्तन साफ। बोल दूंगी दीदी से, धुल देंगी अपने आप। मैं तो चाय बना के पानी लेके जाती हूँ माँ जी के लिए। वैसे माँ जी ठंड बहुत हो रही है ना। ये लो माँ जी गरम पानी। दीदी ये लो आपकी चाय। शुक्रिया। दीदी आपको नहीं लगता कि मेरे साथ मिलके थोड़ा काम करवाना चाहिए? बर्तन देखो कितने पड़े हैं किचन में, आपने एक भी बर्तन नहीं धोया। जाओ और जाकर किचन की सफाई करो, फिर मुझे खाना भी बनाना है। अरे बाबू, मैं घर का काम करती तो हूँ, और तुझे मैंने अभी बताया तो था कि मैं माँ जी के पैर दबा रही थी। माँ जी के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए घर का काम नहीं कर पाई। हाँ तो एक काम करो, चाय पी कर ना जल्दी चली जाओ, मैं माँ के पैर दबा दूंगी, बर्तन साफ कर दो। अरे सुन, इस बार तू मांझ दे, जो दोपहर के बर्तन होंगे ना वो मैं मांझ दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता माँ जी, जब दोपहर के बर्तन होंगे तब देखी जाएगी। फिलहाल इनसे बोलो कि जाके बर्तन साफ करें। बहू ऐसा कर, तू जाकर किचन की सफाई कर ले। माँ जी वो तो मैं जा ही रही थी, जाती हूँ। और मैं इससे अच्छा तो यही बर्तन मांझ लेती। अब क्या सोच रही हो, चली भी जाओ जल्दी। जा रही हूँ। बहू ले ये गिलास भी धुल दिए। ठीक। अच्छे से सफाई करना दीदी, फिर मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है। माँ जी लाओ मैं दबा देती हूँ आपके पैर। वैसे क्या हो गया, कैसा दर्द हो रहा है ये? बहू कल रात से मेरी टांगों के जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ जी इनसे बोलकर अच्छे से डॉक्टर से दवाई दिला दूँ आपकी? अरे बहू दवाई तो मैं पहले भी लेकर आई थी, बहुत महंगी, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं माँ जी, अब आपको तो पता है कि आप पर बुढ़ापा है और बुढ़ापे में तो ये दर्द लगे ही रहते हैं, पर आप आराम करो और ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छी खासी रजाई में बैठी हुई थी, लेकिन नहीं, बर्दाश्त कहाँ होता है इस छोटी बहू को। उतरवा दिया रजाई में से। अब इतनी सर्दी में बर्तन धोने पड़ेंगे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। पता नहीं क्या जरूरत पड़ी थी, इस बार के बर्तन वो धो लेती तो क्या बिगड़ जाता उसका, लेकिन नहीं। कितना ठंडा पानी हो रहा है, मेरे बस के नहीं है बर्तन धोने। पर क्या करूं, बर्तन धोने भी पड़ेंगे। इतनी सर्दी में कैसे बर्तन धो? हाँ ये अच्छा रहेगा, बर्तन तो मैं नहीं धोऊंगी, बर्तन तो मैं तुझसे धुलवाऊंगी। माँ जी ये आवाज कैसी? बहू ये तो बड़ी बहू की आवाज है ना। जल्दी आओ माँ जी, आराम से माँ जी। पता नहीं क्या हो गया। अरे बहू तुझे क्या हो गया? बाजी क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, मैं तो बर्तन धो रही थी, अचानक से चक्कर आ गया माँ जी और मैं गिर पड़ी। माँ जी तू खड़ी हो। दीदी कमरे में चलो, आराम से खड़ी हो जाओ। चोट तो नहीं लगी तुम्हारे कहीं? नहीं माँ जी, मेरे पैर में दर्द हो रहा माँ जी। चल बहू, बर्तन छोटी बहू धुल लेगी, तू आराम कर। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं बर्तन धो ही लेती हूँ। रहने दो। तू रहने दे, छोटी बहू धुल लेगी, है ना बहू? ठीक है दीदी, आप जाके आराम करो, काम मैं कर लूंगी। और हाँ बेड पे से मत उतरना, जाओ जल्दी। ठीक है। चल बहू। चल बहू।
बहू देख, अब तुझे बिस्तर पे से उठने की कोई जरूरत नहीं है। तू ना तो अब आराम करना, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ जी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? मैं कर देती हूँ ना, आप हट जाओ प्लीज। अरे ना बहू, देख घर में जो काम है ना वो मैं और छोटी बहू मिलकर काम कर लेंगे, क्योंकि जितनी मेरी बस की बात है उतना काम मैं कर लूंगी, और जो मुझसे नहीं हो पाएगा वो छोटी बहू कर लेगी। माँ जी, मेरे होते हुए भी आप सारा घर का काम करोगी? एक काम करो ना, आप छोटी बहू को ही बोल दो ना, वही काम कर लेगी। अरे नहीं बेटा, तुझे पता है ना वो पूरे दिन काम करती रहती है, बेचारी वो भी थक जाती होगी। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए भी आपको ये सब करना पड़ रहा है। अरे नहीं बहू, तू माफी क्यों मांग रही है? इसमें तेरी गलती थोड़ा ना है। चल बहू तू आराम कर, मैं छोटी बहू के साथ मिलके काम करा लेती हूँ। नहीं माँ जी, अगर मैं हूँ तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपके भी टांगों में दर्द है ना, तुम भी आराम करो, घर का काम मैं देख लूंगी। लेकिन बहू तू लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोला ना घर का काम मैं कर लूंगी, आप आराम करो। ठीक है बहू, तू कितनी अच्छी है, तू सबके बारे में कितना सोचती है। हाँ दीदी, जी अब दर्द कैसा है आपका? अभी तो वैसा ही है, मैं अब इस पे थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और मालिश करूंगी ना तो शायद सही हो जाए। दीदी वैसे हुआ क्या था? पता नहीं, अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी, और गिरते गिरते पैर में मोच भी आ गई। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए टेबलेट लेके आती हूँ। ठीक है। चलो माँ जी आराम करो चलकर। ठीक है बहू। दीदी और कुछ चाहिए तुम्हें? अरे नहीं नहीं छोटी, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है तुम बैठो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे सुन, दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो शायद आराम लग जाए। अरे ऐसे कैसे दीदी, आपको पता है सर्दी की चोट जल्दी से ठीक नहीं होती, दवाई लेनी ही पड़ेगी आपको। बैठो मैं लेकर आती हूँ। चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो लिया, मैं खा लूंगी। ठीक है दीदी, कंबल ले लो, आराम से बैठ जाओ। ठीक है। अब तुझे काम करना पड़ा ना, मैंने तो बोला था आराम से काम कर ले, पर मानती ही नहीं। अब सही है, अब मैं आराम करूंगी, सारा काम ये करेगी, मैं यही तो चाहती थी। क्या एक्टिंग करती हूँ ना वैसे मैं, लेकिन एक्टिंग करते करते थोड़ी बहुत तो लग ही गई। दर्द हो रहा है। अरे जीत जी आ गए तुम? हाँ आ गया, क्या बात है? वो दीदी को ना चोट लग गई। चोट लगी कैसे? वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी, अचानक से उन्हें चक्कर आए और वो गिर गई। तो घर पे कोई था नहीं, उनके लिए दवाई आनी है, उनके पैर में मोच आई है और चोट लगी है। चलो मैं देख के आता हूँ उसे। ठीक, पहले दवाई ला देते। ठीक है, तुम ये बैग अंदर रख दो, मैं लेके आता हूँ दवाई। ठीक है। ठीक। इतनी देर हो गई, अभी जेठ जी आए नहीं। ये लो, ये दवाई है, थोड़ा गर्म पानी कर दो और उसे दे दो। ठीक है जेठ जी। वो कमरे में है ना अपने? हाँ। स्वाति, अरे आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे रुको, पहले ये बताओ चोट कैसे मान ली तुमने? अरे क्या बताऊं, किचन में काम कर रही थी, स्लिप हो गई। स्लिप हो गई? ध्यान से काम नहीं होता तुमसे? अरे ध्यान से कर रही थी, अचानक से गिर गई, चक्कर आने लगे थे ना, तो बस। तो इतना काम करती क्यों हो? थोड़ा बहुत काम छोटी बहू को दे दिया करो, वो कर लेगी। सभी काम करते हैं तो मुझे भी तो काम करना होता है ना। और छोटी बहू तो वैसे भी इतना काम करती है। तुम भी ना। चलो मैंने दवाई ला दी है, दवाई खा लेना। मैंने तुम्हारी छोटी देवरानी को दे दी है, वो पानी गर्म करके दवाई तुम्हारी ला रही है। ठीक है। ठीक है, मैं फ्रेश हो लेता हूँ। अरे वाह, मेरी ओवर एक्टिंग से कितना मजा आ रहा है, सब मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं,
और घर का काम भी नहीं करना पड़ रहा। मौज आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, पूरी सर्दी ना यही एक्टिंग करूंगी और सबसे घर का काम करवाऊंगी और उलाहना भी नहीं मिलेगा।